वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 48 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर मीडिया क्वेरी के बारे में। तो बेसिकली मीडिया क्वेरी को हम करते हैं यूज वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर रिस्पॉन्सिव क्या होता है और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक वेबसाइट है और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है और हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्यों करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मीडिया क्वेरी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वेबसाइट है ना, यहाँ मैंने किया है एक सिंपल लेआउट क्रिएट। तो क्या हो कि अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँ फोन के ऊपर या किसी टैबलेट के ऊपर, ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है ना ये कैसे ओपन होगी। तो यहाँ से मैंने किया इंस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ आप कर सकते हैं F12 और बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ ये कुछ ऐसे होगा, आपके ऐसे होगा। तो यहाँ से मैं इसको ना ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डिफरेंट साइजेस की डिवाइस के ऊपर हमारी जी वेबसाइट कैसे की दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ रही है विड्थ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं हमारी इस वेबसाइट की विड्थ को हम कम करते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट का जो है ना लेआउट कुछ ऐसे का बन रहा है, ये देखें आप। और जैसे जैसे लेआउट कम हो रहा है तो हमारी वेबसाइट का लेआउट खराब हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं करूँ फॉर एग्जाम्पल iPhone SE के ऊपर मेरी वेबसाइट कैसे की दिखेगी, तो ऐसे की दिखेगी। तो बिल्कुल भी अच्छी हमारी वेबसाइट शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव ही होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह से करना है क्रिएट कि वो हर साइज की डिवाइस के ऊपर ऐसे ओपन हो, ऐसे शो हो कि जो उसका लेआउट है वो खराब ना हो, या जैसे यहाँ पे खराब हो रहा है, ठीक है, लेआउट। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिव का, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँ रिस्पॉन्सिव, मैं इसको करता हूँ जरा रिफ्रेश, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जैसे जैसे मैं इसका साइज कम करूंगा ना तो जो इसका लेआउट है वो खुद को करेगा जस्ट दिखेगा। जरा नीचे आ रहा हूँ, ये देखा भी आपने यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली ये है कि जैसे इसकी विड्थ यहाँ पहुंची ना 770 के पास, 770 पिक्सल के पास, तो जो इसका था ना ये वाले लेफ्ट साइड बार, मेन कंटेंट और राइट साइड बार, ये कुछ ऐसे बन गया। देखा, ये मैंने खुद किया कि जब ये इस स्पेसिफिक विड्थ पे पहुंचे तो ऐसे कर दो। अगर मैं इसको थोड़ा और कम करूं, देखा आपने यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि इस विड्थ के ऊपर जाकर ये जो साइड बार है यहाँ से हाइड हो गया। तो आपके पास होता है कंट्रोल कि आपने किस स्पेसिफिक साइज के ऊपर, फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिक विड्थ के ऊपर आपने कोई चीज शो करवानी है, कोई चीज आपने हाइड करवानी है, किसी भी चीज को, किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डिव को, किसी भी चीज को आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से शो करना है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। अब जरा यहाँ पे देखेंगे, मैं इससे कम करूं तुम्हारा जो नैव बार है ना वो चला गया है इसके अंदर। तो आपने देखा होगा कि जो फोन के ऊपर जो है ना वो बेसिकली नैव बार यहाँ होता है, इस पे हम करते हैं तो फिर होता है ओपन, ठीक है। तो अभी ये है रिस्पॉन्सिव, और जब हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं थी तब भी मैंने आपको दिखाया था कि तब हमारा लेआउट खराब हो रहा है। तो यहाँ होता है कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिव का। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ये ऊपर विड्थ है, ठीक है। तो जैसे जैसे विड्थ को हम करेंगे ज्यादा या कम, तो उस हिसाब से मेरी वेबसाइट का जो लेआउट है वो खुद को करेगा एडजस्ट। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई मिसाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है मैंने वेबसाइट ओपन कर ली, कौन सी करें, मैंने कर ली बूटस्ट्रैप, ठीक है, क्योंकि हमने इस कोर्स के बाद बूटस्ट्रैप स्टार्ट करनी है। तो मैंने यहाँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को मैंने ओपन किया, यहाँ से नहीं, बूटस्ट्रैप, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से मैं करता हूँ ओपन। अब देखिएगा ये जो हमारी वेबसाइट है ना ये भी है रिस्पॉन्सिव, ये बूटस्ट्रैप की है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट। अच्छा, अब देखिए मैं इसका जो है ना विड्थ कम करता हूँ, यहाँ से देखिएगा जरा। अभी यहाँ पर है ना, अभी जब ये यहाँ पर है तो देखिए ऊपर ये नैव बार यहाँ पर आ रहा है। जैसे मैं कम करूंगा तो आप देखेंगे नैव बार खुद को करेगा जस्ट, देखा आपने, तो ये यहाँ चला गया इसके अंदर। तो देखा यही है रिस्पॉन्सिव। इसी तरह से जिसकी यहाँ पे नीचे चीजें आ रही है ये भी खुद को करेंगी जस्ट। तो आपने बेसिकली करना ये है कि आपने कोई भी वेबसाइट यहाँ पे सर्च करनी है, उसको आपने ओपन करना है। उसके बाद आपने जैसे भी मैंने किया है इंस्पेक्ट, वैसे करके आपने देखना है कि वो वाली वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली ये सीखेंगे कि हम इस वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आता है कॉन्सेप्ट मीडिया क्वेरी का, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं करता यहाँ पे ये हूँ, यहाँ मैंने गया स्टाइल टैग के अंदर, और स्टाइल टैग में जाके मैंने लिया बॉडी टैग, और उसमें जाके मैंने कह दिया कि जो है हमारा बॉडी टैग उसका बैकग्राउंड कलर तुम कर दो रेड, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया और देखिएगा अब हुआ बेसिकली ये है कि हमारा जो है ना पूरी वेबसाइट का जो है ना बैकग्राउंड कलर वो रेड हो गया है, रेड। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं हमारी इस वेबसाइट के विड्थ को कम करूँ तो कलर भी चेंज होना चाहिए। ये मैं दे रहा हूँ मिसाल आपको। यहाँ पे आप जाएंगे
और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे सबसे पहले एट द रेट ऑफ, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे मीडिया, ये है सिंटैक्स मीडिया क्वेरी का। उसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे ब्रेसिस, और यहाँ पे आप लिखेंगे विड्थ, कि किस विड्थ के ऊपर आपने कौन सी प्रॉपर्टी को करना है अप्लाई। यहाँ लेकर लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ मिन विड्थ का आपको पता है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 700 पिक्सल, 700 पिक्सल। अच्छा, और यहाँ पे जाके मैंने लिया इस बॉडी टैब को दोबारा से, और मैंने इसके अंदर लिख दिया इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया बताता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। बिल्लू, अब हुआ क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी ये वेबसाइट ऐसी डिवाइस के ऊपर ओपन हो कि जिसकी विड्थ 700 पिक्सल हो या उससे कम हो, तो कलर होना चाहिए बैकग्राउंड का ब्लू, उसके अलावा होना चाहिए रेड। यहाँ पे आप देखें हम बेसिकली करता है क्यों, मैं ना इसकी विड्थ को कम करता हूँ, 700 पिक्सल पे लेके आऊंगा तो आप देखेंगे ये ऊपर जहाँ देखेंगे, यहाँ पे फिलहाल जो विड्थ है वो है 1240, मैं कम करता हूं, जैसे मैं 700 या उससे कम करूंगा तो कलर हो जाएगा चेंज। देखा कैसा, ऊपर देखें 700 पिक्सल से जैसे ही साइज विड्थ कम हुई, 700 पिक्सल या उससे कम हुई तो कलर हो गया ब्लू। तो यहां पर ये है जी मीडिया क्वेरी, ठीक है। मैक्स विड्थ का मतलब है कि यहां ये वैल्यू या उससे कम, ठीक है। और अगर यहां लिखेंगे आप मिन, तो मिन का मतलब होता है यहां ये वैल्यू या उससे बड़ी वैल्यू। अब ये होगा कि ऐसी डिवाइस जिसकी विड्थ 700 पिक्सल होगी या उससे ज्यादा होगी, उसका होगा कलर ब्लू। देखें जरा, अभी रेड है क्योंकि अभी ये वैल्यू 700 से कम है, तो जब 700 पिक्सल या उससे ज्यादा होगी तब होगा ब्लू। देखा आपने, तो ये होता है मिड विड्थ या मैक्स विड्थ। तो बेसिकली ज्यादा हम मैक्स विड्थ को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चाहें तो आप किसी और को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये तो कोड हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल 700 पिक्सल या उससे कम के लिए, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल डाल दें 400 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ 500 डाल दें। इसका मतलब यह है कि ऐसी डिवाइस जिसकी विड्थ 500 पिक्सल हो या उससे कम हो, उसका कलर ग्रीन कर दो। देखें जरा, अब देखें जरा, 700 या उससे कम के लिए होगा ब्लू ब्लू, और अब जैसे 500 से कम होगा तो हो जाएगा ग्रीन। देखा आपने, आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मिस्टेक आप करेंगे वो ये करेंगे कि जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्स विड्थ, तो जो विड्थ बड़ी है वो आपने लिखनी है ऊपर, और जो छोटी है वो नीचे, और अगर इससे भी छोटी 400 300 लिखना वो लिखेंगे इससे नीचे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं, इसके मैं कर रहा हूँ यूज मैक्स विड्थ को ना, तो अब यहाँ 500 यहाँ 700, तो ये काम उल्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्ट काम करेगा, तो ऐसा हमें चाहिए नहीं। देखेंगे जरा, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपने करना है कि जब आप मैक्स विड्थ यूज करनी है तो आपने इस जाना है सीक्वेंस में बड़ी विड्थ से छोटी के अंदर जाना है। जब आप यहाँ लिख रहे हैं मिनी विड्थ अगर आप कर रहे हैं यूज, तब आपने जाना है छोटी से बड़ी की तरफ, नीचे की तरफ। यहाँ छोटी वैल्यू उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहें तो आप जो है ना वो मैक्स विड्थ और मिन विड्थ को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ अभी के लिए रिमूव, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ ब्रेसिस, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं मिन विड्थ, तो यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल 500 पिक्सल, और इनके सेंटर में जाके यहाँ लिखूंगा मैं एंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जब स्क्रीन की विड्थ 500 पिक्सल या उससे ज्यादा होगी और 700 पिक्सल या उससे कम होगी। मतलब 500 से 700 पिक्सल के दरमियान जो विड्थ होगी किसी भी डिवाइस की, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब देखें जरा, 500 से लेके 700 तक, 700 आएगा तो हो जाएगी ब्लू, और 500 तक ये ब्लू रहेगी, उसके बाद वही रेड जो मैंने ऊपर दी हुई है। आसान चीज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना जरूरी समझा, ठीक है। यहाँ इसको मैं ले लेता हूँ वापस, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, आप चाहें तो अभी यहाँ मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी एक दी है ना, आप यहाँ पे कोई और भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके ना मैं ले लेता हूँ एक टैग फॉर एग्जाम्पल H1, और यहाँ जाके लिख दिया मैंने फास्टअप अकेडमी, ठीक है। अभी जो है ना ये कुछ ऐसे का दिखेगा, यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रीन की विड्थ 700 पिक्सल हो या उससे कम हो तो कलर होना चाहिए ब्लू, और जो मैंने लिखा होगा ना उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए, फॉन्ट साइज उसका होना चाहिए फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल। ये सिर्फ तब होगा जब विड्थ होगी 700 पिक्सल उससे कम। इस 60 को ज्यादा ही हो गया, 40 बहुत है। देखें जी जरा,
अच्छा अब वही है जो है बाय डिफॉल्ट, जैसे ही 700 पिक्सल या उससे कम होगी तो वही आ जाएगी, जो मैंने बताया था, आपको देख रहे हैं आप, तो आसान चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब जो ये चीज़ आपको मैंने बता दी, इसी तरह से आप कर सकते हैं, आसान चीज़ें हैं वाली, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं करता बेसिकली ये कि मैंने आपको सिर्फ फ़ॉन्ट थोड़ा कर लेते हैं और ज़्यादा समझ लेते हैं। 30 मैंने कर दिया और मैंने कहा कि देखें ज़रा, जब विड्थ हो फॉर एग्जांपल 500 या उससे कम तो होनी चाहिए 30, 700 हो तो होनी चाहिए 30 नहीं, यहाँ 24 ही सही है जो बाइट फाल्ट होती है, या 20 कर लें, 20, 30, और एक दफ़ा इसको और कॉपी कर लेता हूँ, 3 तरह के ब्रेक पॉइंट, यहाँ लिख दिया मैंने 50 पिक्सल। अब क्या होगा, यहाँ लिख दिया मैंने 900 पिक्सल। इसका मतलब है कि ऐसी डिवाइस जिसकी विड्थ 900 पिक्सल है या उससे कम है उसके ऊपर चलेगी फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल, 700 पिक्सल या उससे कम पे 30 पिक्सल, और 500 पिक्सल या उससे कम के ऊपर 20 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज होगा। देखें ज़रा, अच्छा अभी ज़रा स्टार्ट करते हैं 900 से। अच्छा 900 पिक्सल या उससे कम पे क्या होगा, ये वाला कितने दिया वैसे मैंने, 900 पिक्सल उससे कम पे 50, ठीक है। जब ये जाएगा 700 पे, 700 या उससे कम पे हो जाएगा 30 पिक्सल, हो गया ना, देखा। 500 पे हो जाएगा ये 20 पिक्सल, ये हो गया ना 20 पिक्सल, देखा आसान चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हम ना एक चीज़ और मैं आपको और बताता हूँ, उसके बाद हम कुछ बना के देखते हैं, कोई अच्छा सी चीज़ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है ना इसका कंप्लीट सिंटैक्स वो बताता हूँ। यहाँ लिखा मैंने मीडिया और साथ जो मैंने लिखी थी पहले चीज़, जैसे मैंने मैक्स विड्थ लिखा था, वैसे तो मैक्स विड्थ फॉर एग्जांपल मैंने दिया 700, ठीक है, ये था ना सिंटैक्स, ठीक है। अब इससे पहले भी एक चीज़ आती है, वो आता है कि मीडिया टाइप क्या है, मतलब जो आप मीडिया के लिए लिख रहे हैं ये आप किसके लिए लिख रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होती है ऑल, ये ऐसे आता है, यहाँ पे लिखेंगे आप ऑल और साथ लिखेंगे एंड। अब यहाँ पे जो है इसकी मीडिया टाइप वो ऑल है, ये होती है बाय डिफॉल्ट, आप इसको लिखें या ना लिखें बात एक ही है। इसके अलावा इसकी वैल्यू होती है स्क्रीन। जब आप यहाँ लिखेंगे स्क्रीन, इसका मतलब ये है कि अब जो भी आप यहाँ पे ये वाली मीडिया के लिए लिख रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं स्क्रीन के लिए, मतलब जब हमारी ये वेबसाइट किसी स्क्रीन के ऊपर, मतलब फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, एलईडी के ऊपर ओपन होगी तब ये कोड काम करे, ये है स्क्रीन के लिए। उसके अलावा होता है प्रिंट। इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ लिखी है मीडिया क्वेरी, जो मैंने लिखी है यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये तब काम करे कि जब कोई आदमी हमारी इस वेब पेज का प्रिंट ले। प्रिंट कैसे लेते हैं, कंट्रोल पी के साथ ना, जब हमारे इस वेब पेज का कोई भी प्रिंट ले उस स्पेसिफिक विड्थ के ऊपर, तब ये वाली प्रॉपर्टी काम करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसकी होती है प्रॉपर्टी वैल्यू होती है एक स्पीच वाली, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ लिखेंगे आप ऑल, तो ऑल का मतलब है सबके लिए, प्रिंट के लिए, स्पीच के लिए और स्क्रीन के लिए। तो अगर आप यहाँ ऑल लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो अगर मैं इसको अभी स्क्रीन पे रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि वैसे ही बस, ठीक है। अभी हम कुछ बनाते भी हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख लें, ओके, तो समझ आ गया। अब कुछ बनाते हैं, तो बताते हैं बेसिकली क्या है कि हम ना इसको मैं करता हूँ यहाँ से ख़त्म, ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ बना के देखते हैं हम, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ में आपको आए। यहाँ लिया मैंने एक कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर लेता हूँ मैं 3 डिव, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर मैंने उसको नाम दिया कॉल, उसके अलावा जो है मैंने लिख दिया कॉल, यहाँ पर ये वो मैंने 3 लूँगा, देखें जी। और ये जो हमारा है इसको मैंने दे दिया नाम कॉलम 1 का। इसी तरह से मैंने इसको नाम दे दिया कॉलम 2 का, कॉलम 3 का। ठीक है, भी आपको बताऊंगा, रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊंगा आपको। ये जो है ना कॉल, ये मैंने दिया है इनको कॉमन क्लास, और कॉल 1 इसके लिए है, कॉल 2 इसके लिए है, कॉल 3 इसके लिए है, ठीक है। ये इसका आउटपुट है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए, ठीक है जी। ओके, इसको यहाँ से भी मैं फिलहाल के लिए ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा करता हूँ स्टाइल, तो मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे। इसको यहाँ मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, उसके अलावा पैडिंग भी 0, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके अलावा अब हम ना जो है कॉल, हमारे कॉल वाली क्लास, उसको थोड़ा करते हैं डिज़ाइन, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं ना देता हूँ एक हाइट मैंने फॉर एग्जांपल इसको दे दी है, कितनी देते हैं, 300 पिक्सल इनफ है। अच्छा, उसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसका कलर मैं कहता हूँ होना चाहिए वाइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज 40 पिक्सल, और जो भी मैं लिखूँ वो होना चाहिए, अभी दिखाता हूँ आपको उसका आउटपुट। और लाइन हाइट, ताकि वर्टिकल भी लाइन हो जाए मेरा टेक्स्ट, लाइन हाइट
300 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं डिज़ाइन स्पेसिफिक कॉलम 1 को, डॉट कॉल 1, मतलब जो हमारा कॉलम 1 है ना ये वाला, इसको। अच्छा, इसकी विड्थ मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 25%, ठीक है, या 20% देते हैं, 25% विड्थ दे दी मैंने, और उसको बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा ना, तो दे देते हैं बिल्लू, बिल्लू। देखें ज़रा आउटपुट भी कॉलम 1 की है, देखें आउटपुट ऐसे है, ठीक है, इनफ है। हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 200 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं कॉलम 2 को भी करता हूँ और कॉलम 3 को भी करता हूँ। यहाँ जाकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया और इसकी मैं करता हूँ 60 पिक्सल, और कलर मैंने इसको देना है फॉर एग्जांपल ग्रीन, नहीं ग्रीन नहीं, रेड देते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉलम 2 हमारा, और कॉलम 3 को भी देना पड़ेगा ना, तो कॉलम 3 ये हो गया हमारा कॉलम 3, इसकी विड्थ 20 होनी चाहिए और कलर होना चाहिए इसका ग्रीन। देखिए ज़रा आउटपुट, ठीक हो गया, ठीक है। अब इनको लाना है हमने एक जगह, तो उसके लिए यहाँ लिखता हूँ मैं फ्लोट। जो हमारी होगी क्लास नेक्स्ट वाली, वहाँ हम बात कर रहे होंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो वहाँ उससे भी यही कुछ होता है, ताकि आपने किसी भी डिव को अगर करना हो अलाइन तो वो देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं डिफरेंट साइज की डिवाइस के ऊपर ना मैंने इस लेआउट को चेंज करना है। तो फिलहाल तो ये ऐसे ही है जैसे भी आपके सामने, अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, मैंने इसको करना है रिस्पॉन्सिव, तो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब इसकी है 20%, 60-20%, मैं यहाँ जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि जब विड्थ होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 900 पिक्सल या उससे कम, 900 पिक्सल या उससे कम, तो फिर तुम ये करो कि इन सब को मैं यहाँ से पहले कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं इन सब के लिए लिखूंगा स्पेसिफिक कोड, ठीक है। और कलर वगैरह तो मुझे नहीं चाहिए, तो कलर मतलब जो बाय डिफॉल्ट मैंने दिया हुआ वही सही है, ठीक है। जैसे ही विड्थ स्क्रीन की 900 पिक्सल हो या उससे कम हो, तो जो कॉलम 1 है ना, जो कॉलम 1 है उसकी विड्थ तुम कर दो 25%, पहले थी 20, अब तुम कर दो 25%, और कॉलम 3 की भी कर दो 25%, और बाकी जो कॉलम 2 है उसकी कर दो 50%, ताकि 100 पूरा हो जाए। देखिए जरा आप यहाँ पे क्या होगा, जैसे विड्थ होगी मेरी 900 पिक्सल से कम, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए कभी देखा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। पहले कितनी थी इसकी 20%, 60%, 20%। जैसे ही विड्थ 900 पिक्सल से कम हुई, सॉरी ये हो चुकी है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है 25, 50, 25, ठीक है। थोड़ा और स्मूथिंग करते हैं। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कोड लिखता हूँ यहाँ 700 के लिए, कि जब विड्थ 700, ठीक है, तो 700 के लिए लिख लेता हूँ थोड़ा फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा यहाँ लिख दिया मैंने 700 के लिए, कि जब विड्थ 700 हो या उससे कम हो, तो तुम कर दो इसको 30 पिक्सल, इसको 40 कर दो और इसको भी 30 कर दो। देखो जरा 30 पिक्सल, देखिए जरा यहाँ पर। अच्छा 700 जैसे कम होगी ना, हो गया ऐसा। अब कितनी होगी ये, देखा 30, 40, 30, ठीक। अब लास्ट पर जब मैं इसको फोन के ऊपर खोलूं, जब मैं इसको फोन के ऊपर खोलूं, तो फोन के ऊपर लेट्स सपोज मैं 480 दे देता हूँ ना, 480 पिक्सल या उससे कम। तो फिर तुमने क्या करना है, तुमने करना बेसिकली ये है कि तुमने इन सब की जो विड्थ है वो कर देनी है 100%, 100%। देखिए जरा जनाबे वाला, देखिए जरा। अच्छा जी, ये कैसा सही है ना, देखा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा आ रहा है कॉलम 1 उसके अंदर जा रहा है, तो आप साथ साथ ये कर लें कि आप यहाँ पर ना इसका फ़ॉन्ट साइज भी कम कर सकते हैं। जैसे अब फिलहाल मैंने दिया हुआ है, कितना दिया मैंने दिया हुआ है 40 पिक्सल, तो आप साथ साथ यहाँ पर स्पेसिफाई फ़ॉन्ट भी कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज भी कम होना चाहिए जी, आपने खुद करना है। अब देखिए ये हो गया रिस्पॉन्सिव, पहले होगा ये 900 के ऊपर 900, फिर 700 और 100%, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ये यहाँ पे ना साइड पे देखा होगा मीडिया क्वेरी, जहां जहां आपने ये लिखी जहां पे लिखा ना मीडिया क्वेरी वाली, इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, कि किस पॉइंट के ऊपर आपने प्रॉपर्टी चेंज की है। तो पहले जो है ना, पहला जो हमारा है ब्रेक पॉइंट वो है 900 पिक्सल, यहाँ चेंज हुई है, पहला है 900 पिक्सल, दूसरा पॉइंट हमारा 700 पिक्सल, और तीसरा हमारा है 480 पिक्सल। ये है ब्रेक पॉइंट। तो मुझे भी देखा आपको मेरी बात समझ आएगी, क्योंकि बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। आपका भी काम है कि आप भी इसके ऊपर करें एक्सपेरिमेंट, और आप भी ये चीजें करके देखें। और अच्छा अगर आपने देखना है कि आपकी जो है ना ये डिवाइस, जो भी आपके पास लैपटॉप है या आपका है कंप्यूटर, उसकी विड्थ कितनी है आपके वेब ब्राउजर की, तो आप ना यहाँ होती है एक वेबसाइट, वहां जाके लिखें माई ब्राउजर साइज, आई थिंक
माई ब्राउज़र साइज़। तो ये वेबसाइट दूसरी है आई थिंक, ये देखें। तो मेरा जो है ना इस वक्त वेब ब्राउज़र उसकी जो विड्थ है वो है 1280। जैसे जैसे यहाँ से मैं इसको कम करता हूँ, देखिए ये भी कम होगा तो आपको ये दिखाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं यूज़, ठीक है। तो इसके अलावा जो होगी ना हमारी नेक्स्ट क्लास, वहाँ हम बात करेंगे फ्लैक्सबॉक्स के बारे में। उसको भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने बात की CSS के अंदर मीडिया क्वेरी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। आपने बेसिकली करना ही है कि आप भी इसके साथ जो मैंने आपको मतलब यहाँ कुछ बनाया है ना, तो आप भी कुछ बनाएं और आप भी इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करें, ताकि आपको जो कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 49 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।